क्या वहां पर हम लोगों का क्या था मानना, क्या चरक का मानना क्या था? यहाँ पर शब्द क्या बोलते हैं? शब्द यहाँ पर ये बोलते हैं कि जोर संताप संतापाद्रक्त पित्त मुदीर्यते, यानी कि यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि एक रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न करता है, एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करके तीसरा रोग तैयार कर सकता है। सिर्फ रोग नहीं बल्कि आयुर्वेद के दूसरे ग्रंथ में बताया है। अध्याय का नाम बता दो सर, ढूंढ रहे हैं यह शिवांग जी। है निदान स्थान का 8वां अध्याय, उसी में चल रहा है ना अभी कुछ दिन से। चिकित्सा स्थान, निदान स्थान में। निदान स्थान, अभी हमारा टॉपिक तो निदान में ही जा रहा है ना। तो अभी हम क्या बात कर रहे थे, 17 से लेकर 19, निदानार्थ करो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते। एक रोग दूसरे रोगों को जन्म देता है। इसका मतलब ये हुआ, आपके पास अगर कोई बुखार को लेके आया है तो सिर्फ बुखार की दवाई जल्दीबाजी में नहीं देना है, उससे पहले भी उसको अगर कोई रोग हुआ, यानी कि एक सीधी सी बात ये बताना है, पूछना है पेशेंट से कि भाई आपने लाइफ में कभी किसी चीज का मेडिसिन खाए हो? जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, एक मेरे पास एपिलेप्सी का केस आया, उसको मैंने एक ही झटके में सवाल पूछा कि भाई आप ये बताओ कि उससे पहले कभी आपने किसी चीज का कोई मेडिसिन खाया? तो तुरंत अगला बोल पड़ा, सर पूरा बचपना मेरा बुखार ही बुखार, अभी भी बुखार। आया समझ में? बस मुझे सहज कर दिया उसने इस सूत्र के आधार पर, निदानार्थ करो रोगो रोगस्याप्युपलभ्यते। अब मैं चिकित्सा किस चीज का करूंगा? जीर्ण ज्वर का करूंगा। यकीन करिएगा 5 दिन हो गया है, उस वो अभी मेरे कंटिन्यूसली मेडिसिन ले रहा है, छत्तीसगढ़ का पेशेंट है। उसको रोज दौर आता था, लेडीज है काफी, मतलब कम से कम 34-35 ऐसे समथिंग उसका एज है। 5 दिन में ही उस मेडिसिन ने पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया उसको। निदान क्या था? एपिलेप्सी नहीं, निदान था जीर्ण ज्वर। हो क्या रहा था? अपस्मार हो रहा था। तो एक रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न करता है। अच्छा, सिर्फ एक रोग दूसरे रोग को उत्पन्न करता है, आयुर्वेद यहां तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद बोलता है महाराज, एक हेतु यानी एक निदान। हेतु समझते हैं आप लोग क्या चीज होता है? हेतु यानी रोग को उत्पन्न करने वाली कारण। एक हेतु विविध प्रकार के रोगों को क्रमशः तैयार करके अंत में उस व्यक्ति को मार सकता है। जैसे अगर कोई आदमी दिवास्वाप दिन में सोता है, देखो जरा, अगर एक आदमी दिवास्वाप दिन में सोता है, उसका शरीर में कफ प्रकृति वाला उसका शरीर है। दिन में सोने से क्या हो सकता है? ज्यादातर कफ प्रकृति वाले अगर वो दिन में सोते हैं, उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर उसमें कम है, तो क्या होगा? उस व्यक्ति को क्या हो सकता है? जुखाम हो सकता है। होता है कि नहीं होता? सामान्य हम देखते हैं ना कि दिन में सोने से उसको जुखाम होता है। जुखाम दिन में भी सो रहा है, जुखाम भी हो रहा है, और वो उस जुखाम का सही सही चिकित्सा नहीं करता है। न करने से उसको कास हो सकता है, यानी खांसी हो सकती है। खांसी अगर होगी तो इस खांसी का हेतु क्या है? खांसी का हेतु है दिवा स्वप्न। लेकिन वो दिवा स्वप्न डायरेक्टली खांसी नहीं दिया है उसने, दिवा स्वप्न ने पहले जुखाम किया। खांसी के बाद उसको प्रतिशय हो सकता है। खांसी के बाद क्या हो सकता है उसको? काश के बाद प्रतिशय हो सकता है। अत्यंत काश करता है तो प्रतिशय होगा, साइनस होगा। तो इससे क्या होगा? प्रतिशय से, प्रतिशय के बाद इसके शरीर में क्षय की अवस्था होंगे। जैसे हमने क्षय में पढ़े थे, बाद में जाकर के राज्य अक्ष में हो सकता है
तो प्रतिशय से क्षय होगा। क्षय हम पढ़ते आए हैं ना, अभी क्षय हम पढ़ते आ चुके हैं। तो प्रतिशय से क्षय होकर के, क्षय के बाद जो उधर राजयक्ष्मा हो रहा था वो यहाँ शोफ होगा, और शोफ होकर के उसकी मृत्यु होगी। तो अगर उसकी मृत्यु होगी शोफ से, और कंटिन्यूसली अगर वो दिन में सोता है, तो कोई तो वैद्य होना चाहिए जो कि उसके दिवा स्वप्न को रोके। तो यहाँ पर न केवल एक उत्पन्न रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न करता है, ये एक क्रम है, लेकिन दूसरा क्रम यह भी है कि एक हेतु भी कंटिन्यूसली उस हेतु के साथ अगर वो हेतु चलता रहा और उसने कोई इस तरह के रोग को उत्पन्न किया, और उस रोग का हेतु भी दूसरे, जैसे कि एक आदमी दिन में सोता है, ध्यान से समझने वाली बात है, एक आदमी दिन में सोता है, दिन में सोने से क्या होगा, शरीर में कफ के कुछ कुछ गुण बढ़ेंगे, जैसे गुरु, स्थिर। ज्यादातर तो कौन सा गुण बढ़ेगा, स्थिर गुण बढ़ेगा, है ना, गुरु गुण बढ़ेगा दिन में सोने से, पिछिल गुण भी बढ़ सकता है। अब वो आदमी अगर दूध भी पीता है, अजीर्ण अवस्था में है, दूध पीता है, पानी ज्यादा पीता है, भोजन ज्यादा करता है, अजीर्ण अवस्था में भी भोजन करता है, अध्यसन करता है। मुकेश जी, अध्यसन का मतलब क्या है? अध्यसन का मतलब क्या है? कुमार जी, अध्यसन का मतलब क्या है? बलदेव जी, अध्यसन का मतलब क्या है? अध्यसन का मतलब है, शब्द के अर्थ देखो, शब्द में अर्थ है अति असन, असन यानी भोजन, असन मीन्स भोजन। अध्यसन का मतलब होता है अति असन, अति मात्रा में, असन यानी जो भोजन करता है। अध्यसन का मतलब है एक बार भोजन करने के बाद जब दोबारा भी भोजन करता है, एक बार पेट भर के भोजन किया और दोबारा भोजन कर रहा है, तो ये भोजन के संदर्भ में, अब ये विमान स्थान में भोजन के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं। तो अध्यसन अगर कोई आदमी करता है तो क्या होगा, दिवा स्वप्न जो हेतु था, उस हेतु ने जिन गुणों को उत्पन्न किया, शरीर में जो गुण उत्पन्न होता है, उन गुणों को और ज्यादा बढ़ाने में सहयोग करता है अध्यसना। अति भोजन करना, दूध का सेवन करना। रजनीश कुमार जी, प्लीज आप अपने ऑडियो को बंद करिए जरा। तो ये सारे चीजों से एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा रोगों को उत्पन्न करता है, और आपके पास वो अब आया। अब जब वो आपके पास आया तो आपके सामने बस अब वो पीछे से ही आपको आना होगा कि महाराज आप ये बताओ कि सबसे पहले क्या हुआ। ये पूछने में तो कोई हर्ज नहीं है। आपने पूछा कि भाई सबसे पहले क्या हुआ बताओ, सबसे पहले किस चीज का आपने मेडिसिन खाया, क्या हुआ भी अगला बोल नहीं सकता, लेकिन इतना तो उसको मालूम होता है कि हाँ मैं तब इस चीज का मेडिसिन ज्यादा खाता था। जैसे मैं अपने संदर्भ में बताता हूँ, मैंने बचपन में खांसी की दवाई बहुत खाया है। मैंने बचपन में खांसी का जो दवाई है, जो जुखाम उखाम होने वाली जो दवाई है, मैंने बचपन में बहुत खाया है। और आज अगर मुझे कुछ होगा, उसकी चिकित्सा करूं, इससे पहले मुझे इस बात को सोचना होगा कि पहले मेरे को दिक्कत क्या थी, क्योंकि वो मेरा पूर्व रूप अवस्था या वो मेरा पूर्व रोग हो सकता है। मैं अपने चिकित्सा के लिए जब तक मैं उस पहले वाली स्थिति को कंट्रोल नहीं करूंगा, ठीक नहीं करूंगा, मेरा चिकित्सा वहां से शुरू होना चाहिए। अगर मुझे पहले खांसी होती थी तो खांसी का रीजन क्या है, कारण क्या है, क्यों हुआ, पहले मुझे अगर साइनस वगैरह होता तो क्यों होता था, तो वहां से मुझे पूरा चीजें कि अब उसी का रीजन, उसी का जो हेतु आज भी चल तो नहीं रहा है। सहज है चिकित्सा, सामान्य है, लेकिन बस थोड़ा दिमाग लगाने वाली बात है। ठीक है, तो 21 का मुख्यतः कारण यही, मुख्य इस शब्द का अर्थ होता है एक रोग जो पहले तैयार हुआ था, हो सकता है कि उसके शांत हुए बगैर वह रोग भी अभी चल रहा है,
और दूसरा रोग वो तैयार कर सकता है। या दूसरा यह भी हो सकता है कि पहले खांसी हुआ और खांसी तो ठीक हुआ मगर अभी साइनस हो गया, या ये भी हो सकता है कि खांसी तो चल रहा है अभी साइनस भी हो गया। तो इन दोनों ही अवस्था में हमें चिकित्सा करते वक्त ख्याल रखना होगा, यानी हमें उस हेतु को ही पकड़ना चाहिए। इसको हम कहते हैं निदानार्थ कर। उस निदान यानी उस रोग के हेतु का आकलन हमें लगाना चाहिए। अब यहाँ 22वां नंबर वाला सूत्र हमें इसके तुरंत बाद ये सूत्र यहाँ आता है, एवं कृच्छतमा नृणाम दृश्यन्ते व्याधि शंकराः प्रयोगा परिशुद्धित्वात् तथा चान्योन्न संभवात्। दिलीप कुमार जी, आपके पास बुक नहीं है क्या? बुक अगर है तो गुरुजी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया, ये चरक निदान का ही है ना? चरक मैं निदान लेके स्थान, ओ देखो सामने रखा हुआ नहीं सुकांत जी ने। नहीं, चरक चरक तो निदान लेके स्थान अध्याय नंबर 8 सूत्र क्रमांक अभी 22वां चल मैं रहा है। बस डाउट में आ गया था कि आप कह रहे थे ना आज वो द्रव्य गुण विज्ञान का शुरू कर रहे हैं। मैं सोचा वो है तो मैं वो लेके नहीं आया, अभी घर आया हूँ ना उधर से, नहीं जामनगर से। द्रव्य गुण विज्ञान अभी चरक, नहीं है, वो अभी 4-5 दिन हाँ के नहीं, बाद होगा। चरक तो मैं है अभी देखता हूँ। तो निकालिए जरा, ठीक है। तो 22वां सूत्र क्या बोलता है, ध्यान से सूत्र को देखिएगा। एवं कृच्छ्वतमान नृणाम दृश्यन्ति व्याधि शंकरा। इसका मतलब है कि जो इस तरह के दोनों भयानक रोग जब मिल जाते हैं, पहले खांसी हुआ, बाद में साइनस हुआ, खांसी भी चल रहा है, साइनस भी चल रहा है, कफ और साइनस दोनों चल रहे शरीर में, दोनों का हेतु एक भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है। इस अवस्था में जो समस्या होगा उसको कृच्छतमा नृणाम, नृणाम यानी इंसान को, कृच्छतमा वो अत्यंत कठिन कर चिकित्सा वाला है, उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि व्याधि संकरः दृश्यन्ते। इसको तो व्याधि संकर बोलते हैं। वर्ण संकर जैसे होता है, एक ब्राह्मण एक क्षत्रिय के साथ शादी करके अगर वहां से संतान उत्पन्न हो, इसको हम कहते हैं वर्ण संकर। एक वर्ण का लड़का दूसरी वर्ण की लड़की के साथ शादी करे और वहां से उत्पन्न संतान हो, उसको कहते हैं वर्ण संकर। जो वर्ण संकर है उसको उस कुल के लिए पितृतर्पण करना, देव पूजन करना उपयुक्त नहीं माना जाता, ऐसा शास्त्रों का मानना है। वो वर्ण संकर है। जिस प्रकार से उधर वो वर्ण संकर है, उसी प्रकार से इधर यह क्या है, क्या संकर है यहाँ पर, व्याधि संकर। यह व्याधि संकर भी वर्ण संकर जैसा ही कठिन है। वर्ण संकर का मतलब है एक दो कई सारे रोग मिल करके एक अवस्था तैयार कर रहा है शरीर में। तो ऐसी अवस्था में प्रयोगात परिशुद्ध शुद्धत्वात् तथा च अन्योन्य संभवात, यहाँ पर कई प्रकार के चिकित्सा करने पर भी समस्याएं दिख सकता है। या हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि अब ये जो व्याधि संकर हुआ, एक रोग दूसरे रोगों को उत्पन्न कर रहा है, तो इसका एक और अवस्था बोल रहे हैं कि प्रयोगात परिशुद्धित्वात् तथा च अन्योन्य संभवात। ये यहाँ पर बताता है कि एक अनाड़ी वैद्य जिसको सिद्धांत शास्त्र और इसकी बातें मालूम नहीं है, सिर्फ उसे फॉर्मूला मालूम है, सिर्फ वो इतना जानता है कि भाई डायरिया आ जाए तो उसको हमें क्या देना है, कोई स्तंभन करने वाली, उस डायरिया को रोकने वाली दवाई देना है। वो बस इतना जानता है, आयुर्वेद के सिद्धांत को वो नहीं जानता। जो वो डायरिया है, क्या देखना चाहिए मूल रूप से, ये आम अवस्था में है, निराम अवस्था में है, ये दोनों बातें डायरिया में देखनी चाहिए। अगर वो आम अवस्था में है तो डायरिया में आम को पचन करने वाली, पचन करके उसको बाहर निकालने वाली
डायरिया में कुछ कंडीशन ऐसे होते जहां पर कस्टर्ड ऑयल दिया जाता है, एरंड का तेल दिया जाता है सौंठ सौंठ से और सिद्ध करके। फिर कुछ लोग कहते हैं सर आप क्या बात करते हो, मजाक कर रहे हो आप, डायरिया हो रहा है और आप जो है एरंड के तेल दे रहे हो उसको पीने के लिए। हाँ भाई, इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि शरीर बोलता है, शरीर में कुछ विजातीय तत्व है जिसको वो बाहर निकाल रहा है, उस जल तत्व को लूज मोशन के माध्यम से। तो शरीर चाहता है कि कुछ है जिसको निकालना है, तो हमने सौंठ में सिद्ध करके एरंड तेल को कुछ विधि से, कुछ कंडीशन में अगर हमने दे दिया तो सौंठ जो है वो आम पाचक, ग्राही, दीपन पाचन करने वाला है। तो उस अपक्व आम अवस्था में उस आम का पाचन करेगा और जो अनवांटेड जो लिक्विड जिसको शरीर बाहर निकालना चाहता है उसको निकालता भी रहेगा। तो सूत्र यहां ये बताता है कि प्रयोगात परिशुद्धत्वात्, एक अनाड़ी व्यक्ति, एक अनाड़ी वैद्य, मान लीजिए कि आमातिसार में आम में डायरिया हुआ है, उसको डायरिया हुआ है और साथ में आम अवस्था में, वो पक्व अवस्था में नहीं है। ऐसे कंडीशन में अगर वो शुद्धि के चक्कर में अगर उसको कोई कषाय रस दे देता है, स्तंभन उसको रोकने वाली दवाई देता है, तो उससे क्या होगा, उसके शरीर में अगर वो मल रुकेगा अंदर तो क्या होगा, क्या हो सकता है भला, उससे जब वो अंदर स्टोर होगा तो आयुर्वेद क्या बोलता है, शरीर के वायु के वेग को नहीं रोकना चाहिए। आपने उसको रोकने वाली कुछ दवाई दे दिया, बिल्व मज्जा दे दिया, या आपने उसको कुछ ऐसी चीजें दे दिया, आजकल बहुत ऐसे चलता है। हाँ जी, आप उसको कुट्टजारिष्ट दे दो, आप उसको बिल्व मज्जा दे दो, आप उसको फलाना दे दो, ढिमकाना दे दो। क्यों? अरे महाराज ऐसा है ना, डायरिया है तो उसको रोक देगा, लेकिन रोकने से क्या होगा, वायु की गति को रोकना ही नहीं चाहिए, आम अवस्था में है वो, तो क्या होगा, होगा वर्ण संकर, यानी वहां पर क्या होगा, व्याधि संकर हो जाएगा, उसके पेट में सूल यानी दर्द होना शुरू होगा, बाद में अनाह, उसके पेट में गैस होना शुरू हो जाएगा, पेट फूला फूला सा लगना शुरू होगा, आदमान गुड़गुड़ करके आवाज आएगा, पेट में भारी भारीपन लगेगा। अगर आपके पास कोई पेशेंट आया जो कहता है सर मेरे पेट में भारीपन है, गैस है और बहुत ज्यादा पेट में गुड़गुड़ कर रहा है, आदमान है, पेट में दर्द भी हो रहा है, निचले हिस्से में भारीपन लग रहा है, ऐसे कंडीशन में अगर कोई पेशेंट आता है तो इस बात को पूछना भूलना नहीं चाहिए कि आपको पहले कभी डायरिया हुआ था क्या। अगर हुआ है तो डेफिनेटली उसने एलोपैथिक मेडिसिन ऐसा कोई खाया होगा जिससे कि रुक जाए। रुकने से ये हुआ है, इसको भी हम व्याधि संकर कहेंगे। शंभुनाथ जी आया समझ में आप लोगों को? यानी जिस अवस्था में केस है, पेशेंट है, जिस अवस्था में शरीर में दोष और ये सारी चीजें हैं, उसी अवस्था को हमें पकड़ना होगा। इसीलिए आयुर्वेद में फार्मूला का महत्व नहीं है, आयुर्वेद में हेतु यानी उस रोग के कारण और दोष की अवस्था, पक्व अवस्था में है या आम अवस्था में है, निराम अवस्था में है, जीर्ण अवस्था में है, रोगी दुर्बल अवस्था में है और रोग जीर्ण अवस्था में है, ये सभी अवस्थाएं ही हमें डिसाइड करने के लिए बताएगा कि इसमें किस तरह की चिकित्सा दिया जाना चाहिए। हेतु विपरीत चिकित्सा देने से कभी कभी बात नहीं बनती, हेत्वार्थकारी चिकित्सा बोलते जिसे। जिस प्रकार से एक और है, रक्त पित्त अगर हो, उसमें भी अगर आम दोष है, रक्त पित्त जहां पर मलद्वार से, पेनिस से, आंख से, नाक से, कान से, कहीं कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकल रहा है, लेकिन वो आम अवस्था में है और उसको हमने स्तंभन दवाई दे दिया, तो इससे क्या होगा, इससे होगा उसको मूर्छा, अरुचि, ज्वर, किलास, गुल्म, कुष्ठ, अर्श, विसर्प जैसे अवस्थाएं। जो विसर्प है
आई थिंक उसको एरिसिफलिस ऐसे कुछ बोलते हैं, विसर्प, जहां पर उसको स्किन डिजीज एक तरह का होता है, विसर्प रोग, जहां पर स्किन में चकत्ते जैसे बन जाते, छोटे छोटे दाने से निकलते, रेड लाल लाल से, स्किन में कई जगह होता है। तो उसको हमें पूछना पड़ेगा कि भाई आपको पहले कभी रक्त पित्त होता था, यानी कहीं से ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग डिसऑर्डर था। जैसे लेडीज के संदर्भ में उसको रक्तज रक्तज क्या बोलते हैं उसको, ब्रदर। प्रदर, उसको रक्तज प्रदर है, या उसको प्रदर है, बहुत ज्यादा रक्तज प्रदर है, विशेष करके रक्तज प्रदर है। और उस रक्तज प्रदर में अगर वो डायरेक्टली उस ब्लड को रोकने का प्रयास करता है, ध्यान देना, आप हम में भी बहुत सारे हम लोग ऐसा प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास ओपीडी नहीं है, हमारे पास वैसी व्यवस्थाएं नहीं है कि हम पेशेंट को बुलाए और विधि पूर्वक चिकित्सा करने के तरफ जाए, ऐसा हम लोग कभी नहीं करते। कोई पेशेंट आया, बोलते रक्त प्रदर है, अच्छा ब्लीडिंग हो रही है, एक काम करो ये दवाई दे दो। वो दवाई क्या करेगा, वो दवाई उसको स्तंभन कर देगा, रोक देगा। रोकने से क्या होगा, हम इस बात को हम ध्यान ही नहीं दे रहे कि वो आम अवस्था में है, निराम अवस्था में है, किस कंडीशन से है, किस कारण से है, ये सारी चीजें जाने समझे बगैर अगर हम डायरेक्टली उसको उस रक्त प्रदर को रोकने वाली इस तरह की मेडिसिन देते हैं, तो वो मेडिसिन भी इस तरह की समस्याएं उसको दे सकता है। उस लेडीज में बाद में पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, फाइब्रॉइड हो सकता है, क्योंकि वही जो ब्लड जिसको रोका जा रहा है, क्योंकि वायु का एक कर्म है गति करना, अनुलोमन करना। वायु अपने कर्म से उस ब्लड को जो अनवांटेड रूप से शरीर में बना हुआ था, आपके द्वितीय अवस्था पाक के संदर्भ में, जहां से आर्तव का निर्माण होता है, रस धातु के संदर्भ में आर्तव का निर्माण होता है, निश्चित बात है द्वितीय या तृतीय अवस्था पाक के गड़बड़ी की वजह से ये ऐसा हुआ है। उस अवस्था पाक को ध्यान रखे बगैर, उसकी चिकित्सा किए बगैर, उस चिकित्सा प्रबंधन को ध्यान रखे बगैर अगर हम डायरेक्टली उस ब्लड को रोकने का प्रयास करेंगे तो क्या होगा, उसको विसर्प हो सकता है, उसको गुल्म हो सकता है। गुल्म का मतलब पीसीओडी, पीसीओएस, फाइब्रॉइड, आपको ट्राइग्लिस क्या नाम है आपका, ये एंडोमेट्रोसिस हो गया, ये सारे गुल्म के अंदर आने वाली समस्याएं हैं। ये सब कुछ, ये कुछ भी हो सकता है। उसको गर्भ के अंदर बच्चा ठहरता नहीं है, ट्यूब में ब्लॉकेज हो जाती है, क्योंकि वो जो ब्लड है जो शरीर से बाहर निकलना चाहता है, बाहर निकल के जाना चाहता है, उसको आप रोक रहे हो। आपको आ रहा है समझ में क्या नहीं करना चाहिए? उसका विधि पूर्वक हमें डायग्नोस करना है, नाड़ी परीक्षण करना है, क्यों हो रहा है ये, उस जड़ में जाकर के उसका पूर्व कर्म, प्रधान कर्म, पश्चात कर्म, जो पंचकर्म हम बाद में सीखने वाले, जब हम द्रव्य गुण पढ़ेंगे, कुछ जो जड़ी बूटी ऐसे, द्रव्य गुण का मतलब पूरा द्रव्य गुण हम नहीं पढ़ेंगे, कुछ कुछ जड़ी बूटियां जिसको मैं अभी कुछ दिन से चिन्हित कर रहा हूं कि हम कौन कौन सी जड़ी बूटियों को पढ़ेंगे, उन्हीं जड़ी बूटियों को पढ़ेंगे जो ज्यादातर हम जिन जड़ी बूटियों के ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसका हम प्रयोग ज्यादा करते हैं, जो सहज सुलभ है, हमारे आसपास मिल जाता है, ऐसे जड़ी बूटियों के गुण धर्म जो आयुर्वेद ने बताया है, जो अलग अलग ग्रंथ में बताया हुआ है, वहां से हम उसके बारे में स्टडी करेंगे और साथ साथ में हम उसको वेबसाइट में भी लिखते हुए जाएंगे। ठीक है। उसके बाद कुछ रसायन के बारे में, ताम्र भस्म, स्वर्ण भस्म, ये भी हमारे लिए जरूरी है। तो ये भी स्टडी करके फिर उसके बाद हम लोग इतने सक्षम हो जाएंगे कि हम फिर पंचकर्म प्रॉपर तरीका से हमें समझ में आएगा। ठीक है। देखो, मैं आप लोगों के लिए ना, मैं क्रमबद्ध तरीका से, है ना, स्टेप बाय स्टेप कहाँ किस तरह से स्टडी करते हुए हमें जाना चाहिए, वो सारी चीजें होते हुए मैं आपको लेके जाऊंगा। तो इसका मतलब है कि अगर जैसे लेडीज का, अगर आपने उस रक्त प्रदर को रोक दिया या श्वेत प्रदर को भी रोक दिया, तो इससे उसको मूर्छित हो जाना, बेहोश हो जाना,
ये सारी चीजें भी उसमें हो सकता है। उसको बवासीर हो सकता है, उसको स्किन डिजीज हो सकती है, उसके विसर्प हो सकता है, ये सारी चीजें उसमें हो सकता है। इसीलिए देखना है रक्त पित्त की अवस्था है क्या, उसमें आम अवस्था, निराम अवस्था, उसके बाद फिर हमें चिकित्सा करना है। अगर नहीं करेंगे तो क्रमशः एक के रोकने से दूसरा, उन दोनों के गलत चिकित्सा से तीसरा, तो इस तमाम अवस्थाओं को हम कहेंगे व्याधि संकर। 22वें सूत्र का ये आशय है। अब देखिए जरा, देखो ये कितना महत्व की ये सारी बातें हैं, इसको एकदम दिमाग में रखना चाहिए, नहीं तो डायरी में इसको जरूर नोट करना चाहिए। अब आगे 23वां नंबर वाला सूत्र, ये कितनी अच्छी बात बताता है कि प्रयोग समयेत व्याधिम योन्यमन्यम मुदीरयेत नासौ विशुद्ध शुद्धस्तु समयद्यो न कोपयेत। कितना अच्छी बात ये बताता है कि जिसके प्रयोग से व्याधि का समन हो जाता है। मतलब आपके पास, या एलोपैथ में आजकल यही हो रहा है ज्यादातर। एलोपैथ में क्या होता है, हाँ जी सर मुझे डायरिया है। अब वो अगड़म बगड़म आसपास उन्होंने कुछ नहीं देखना है, अच्छा डायरिया हो रहा है, चलो आप ये दवाई खाओ। 100 डॉक्टर है एलोपैथ के, उन 100 में से 99 में नहीं कहूंगा, 100 में 100 डॉक्टर के दिमाग में यही रहता है, अगर इसको लूज मोशन है तो क्या किया जाए शंभुनाथ जी, क्या किया जाए, उसके लूज मोशन को बंद किया जाए, बंद किया जाए। हाँ, उन्होंने ये नहीं देखना किस रीजन से हुआ है, ये कच्चा है पक्का है, आम अवस्था में नया पुराना, ये सब कुछ नहीं देखना। अगर फीवर है तो मैंने तो आज तक कोई ऐसा देखा नहीं है कि फीवर में डॉक्टर कुछ और सोचते होंगे। उनका पहला प्राथमिकता क्या रहता होगा, क्या रहता है कि इसके फीवर को कैसे कंट्रोल किया जाए। अच्छा, पेशेंट भी यही चाहता है क्योंकि उसको नॉलेज नहीं है। लेकिन चूंकि अब आप लोग आयुर्वेद पढ़ रहे हो तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए। देखो 23 नंबर वाला सूत्र तो बिल्कुल दीवार में आपके लिख करके रखना चाहिए। ये सूत्र एलोपैथिक ट्रीटमेंट के बिल्कुल खिलाफ बोलता है। क्या बोलता है, प्रयोग समयत व्याधिम यो अन्यम अन्यम उदीरयेत। आज यो प्रयोग समयत व्याधि, व्याधिम समयेद यो प्रयोग, उस व्याधि को इमीडिएटली ठीक करने वाली जो कुछ भी प्रयोग आप करते हो, जो कुछ भी आप करते हैं, लेकिन वह विशुद्ध चिकित्सा की व्यवस्था तो नहीं है। ऐसे में वह अशुद्ध चिकित्सा होने के वजह से न असौ विशुद्ध, ये विशुद्ध चिकित्सा तो नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जैसे एलोपैथ वाले करते हैं, जैसे आयुर्वेद में भी बहुत सारे लोग करते हैं, करना पड़ता है। अब ओपीडी है नहीं, पंचकर्म सेंटर है ही नहीं, क्या करें। अच्छा, अगर हो भी नहीं है तो उसमें क्या, पेशेंट को अगर हम बोलेंगे आप एक काम करो, पहले दीपन पाचन करेंगे, खूब आपको घी पिलाएंगे स्नेहन के लिए, फिर ऐसा है मसाज कराएंगे आपको चकाचक, तो रोगी भाग जाएगा तो सब। मसाज के तो नाम सुनते ही अगला पता है क्या समझेगा, अगला समझेगा मसाज सेंटर। अब महाराज कहाँ घुमा रहे हो आप, वो वाली फीलिंग शुरू हो जाएगी उसको। अच्छा मसाज सेंटर, अरे क्या बात है। तो कन्विंस करना थोड़ी मुश्किल है पेशेंट को, क्योंकि उनकी आदत जो है यही सूत्र वाला समयद व्याधि प्रयोग, व्याधि को ही समन करने वाली इस तरह के प्रयोग करने का उनका भी आदत है, उनको भी नॉलेज नहीं है। तो इससे क्या होगा इससे जिसमें व्याधियों की शांति हो तो जाती है, लेकिन रह रह करके शरीर में से कुछ और व्याधि बाद में प्रकट हो जाता है। इसीलिए सूत्र बोलता है शुद्धस्तु समयेत यो न कोपयते, कुछ ऐसा ट्रीटमेंट होना चाहिए कि उस ट्रीटमेंट के बाद दोबारा उस आपके ट्रीटमेंट के चक्कर में
कोई दूसरा रोग नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि जो है वो तो शमन हो जाए, लेकिन दूसरा भी कोई उत्पन्न ना हो। जैसे डायरिया में आपने कुटजारिस्ट दे दिया तो डायरिया तो बंद हो जाएगा, लेकिन बाद में क्या होगा? आदमान हो जाएगा, उदरसूल हो जाएगा। रक्त पित्त में रक्त को रोकने वाली तुरंत आपने व्यवस्था तो किया। एक मेरा पेशेंट है, उसके आंखें लाल हो रही थी। अरे सर ये इतना टाइम नहीं लगेगा, वो तो कंप्यूटर में काम करने वाली लड़की है। मैंने कहा 1.5-2 लाख रुपए कमाती है, क्या करे? मैंने कहा ऐसा ऐसा करना पड़ेगा। कहते नहीं सर थोड़ा सा आराम वाले बताओ। मैं कहा फिर एक काम कर, दूब दुर्वादी घृत मिलती है मार्केट में उसका अक्षी तर्पण करा लो। मैंने उसको विधि बताया, 2 दिन में उसके आंख जस का तस ठीक हो गया। दुर्वादे घृत से अक्षी तर्पण करने से रक्त पित्त, अगर आंखें बिल्कुल लाल हो रही है तो ठीक हो जाता है। लेकिन यह कैसा ट्रीटमेंट है? यह सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है। हम रक्त पित्त का जड़ से ट्रीटमेंट नहीं कर रहे वहां पर। हो सकता है बाद में पेशेंट को कोई और व्याधि हो, लेकिन अगर पेशेंट नहीं मानता तो क्या करें? उसको बताना भी पड़ेगा कि भाई ऐसी बात है। तो 23 वाला सूत्र यह बोलता है कि सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना पेशेंट के हित में नहीं है। वो सद्य फलदायी जरूर है, उस समय कुछ दिन तक ठीक कर सकता है, उसको आराम दे सकता है, लेकिन जिस प्रकार से दारू पी करके मस्त रहने वाला आदमी के बाद में कब लीवर खराब हो जाए कुछ कह नहीं सकते। कुछ इसी तरह से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करके अभी कुछ दिन तक आराम लेने के चक्कर में बाद में कोई और विडंबना शरीर में हो जाए उसी के कारण से। इससे तो अच्छा है कि थोड़ा सा पेशेंट को कन्विंस करे और उसको उचित विधि से, सही विधि से चिकित्सा देने का प्रयास करे। तो यह सूत्र ऐसा बताता है। आगे हम सीधे जाएंगे 36, 37 वाले सूत्र में। वृद्धि स्थान क्षयावस्था रोगाणाम उपलक्ष्यते लक्षयेत सुसूक्ष्ममपि च प्राज्ञो देहाग्नि बल चेतसाम। यह भी सूत्र बहुत महत्व का है। 36 वाला देखिए जरा। अब यहां पर ये बता रहे कि पहले उन्होंने कहा सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से बात नहीं चलेगी, तो अब ये बता रहे कि फिर क्या किया जाए, करना क्या होगा। वह बात यहाँ 36 में बता रहे। बोलते हैं वृद्धि स्थान क्षय अवस्थाम रोगाणम उपलक्ष्यते। रोग वृद्धि अवस्था में है, क्षय अवस्था में है। इस को जानने के लिए, उस रोग के लिए देह यानी उसकी शरीर कैसी है चिकित्सा करने के लिए सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं करना है। देह यानी शरीर की अवस्था, अग्नि की अवस्था, बल की अवस्था, उतना ही नहीं बल्कि चेतसाम उसकी मानसिक अवस्था। इसको आप लोग अपने दिमाग में नोट करें। किसी भी व्यक्ति को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देने से बेहतर रहेगा कि उस व्यक्ति का देह, उसकी शरीर, अग्नि, शरीर का अग्नि का बल और चेतसाम उसकी मानसिक स्थिति, इन सभी चीजों को पूर्ण सूक्ष्म से अति सूक्ष्म विचार करके इस व्यक्ति के शरीर में क्षय या वृद्धि होने की अवस्था क्या है, शरीर में जो दोष है, कफ पित्त वात क्षय अवस्था में है या वृद्धि अवस्था में है, इसको जान करके उसके हेतु जो रीजन किस वजह से हुआ है या इसको जान करके जब चिकित्सा करना होगा तो चिकित्सा करने के लिए देह, अग्नि बल और चेतसा, उसके शरीर कैसा है, दुर्बल है या वृद्ध है या बालक है ना, या मेदस्वी है, मोटा ताजा है बंदा। दुर्बल है तो चिकित्सा का अलग व्यवस्था है, मेदस्वी मोटा है तो चिकित्सा की अलग व्यवस्था है,
बच्चा है तो अलग व्यवस्था है, वृद्ध है तो अलग व्यवस्था है, एक ही रोग में। इस अवस्था के साथ साथ देह अग्निबल, शरीर का जो अग्निबल है, किस प्रकार का अग्निबल है? विषमाग्नि है, मंदाग्नि है, सम अग्नि है, तीक्ष्ण अग्नि है। ये अग्नि के बल को देख करके, क्योंकि अग्नि का जो बल है वही बल उसकी चिकित्सा में प्रयोग किए जाने वाले जो मेडिसिन है। जैसे अगर मंदाग्नि है और आप अगर उसको स्नेहन के लिए घी दे रहे पूर्व कर्म के रूप में, तो मंदाग्नि वालों को थोड़ा कम देना, क्योंकि मंदाग्नि वालों का शरीर पहले से ही स्निग्ध हो सकता है। तो स्निग्ध अवस्था में घृतपान कम करना है, अभ्यंग भी थोड़ा कम ही करना है, या अभ्यंग वहां रुक्ष अभ्यंग ज्यादा करना पड़ सकता है। तो अग्नि बल से हम बहुत सारी चीजें डिसाइड कर सकते हैं चिकित्सा की व्यवस्था में। तो इस तरह से, और उसके मानसिक स्थिति कैसी है, रोगी थोड़ा और विचार वाला है, आयुर्वेद को थोड़ा उस दृष्टि से देखता है, मानसिक स्थिति उसकी वैसी है। और आप उसको जो है, ईशुकांत जी यहाँ पर है, अब चूंकि आप मेरे मित्र हो तो मुझे बोलने में कोई हर्ज नहीं है। तो ईशुकांत जी में एक गलती ईशुकांत जी करते हैं, जो मैंने यहाँ जब मेरे पास ये आए तो मैंने ऑब्जर्वेशन किया उनकी उस बात को, जो पेशेंट के साथ वो बोल रहे थे यहाँ मेरे सामने बैठ के। तो शायद आप लोग भी ऐसे करते होंगे। हाँ जी, आपकी रस धातु में और आपके मनोवाह स्रोतस में ऐसा घुस गया। अब पेशेंट को रस धातु, मनोवाह स्रोतस, आपके संज्ञावाही नाड़ी, इस तरह के जो शब्द है आयुर्वेद के, वो पेशेंट को समझ में नहीं आएगा और कुछ को पसंद भी नहीं आएगा। तो सर के ऊपर से निकल जाएगा उसके। हाँ, सर के ऊपर जाएगा और अगला बोलेगा पता नहीं क्या बोल रहा है, ये कुछ और ही बोल रहा है। तो इसीलिए आयुर्वेद जो हम पढ़ते हैं उसको हमें अपने समझ के लिए पढ़ना है, लेकिन पेशेंट के लिए उतनी सारी बातें बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, आपके ऐसा है कि आपको ये करना होगा, आपके मूत्र व स्रोतस में आम आ गया है और वो आम ने ऐसा किया है। तो ये सारी जो बातें हैं ये आयुर्वेद पढ़ने वालों के लिए है। ये एक भाषा है, ये एक लैंग्वेज है। ये आपके समझ में आ गया, ये अच्छी बात है। लेकिन सभी जो दूसरे सामान्य वर्ग थोड़ी समझते इस तरह की बातों को। अगला कहेगा पता नहीं क्या बोल रहा है। तो यहाँ जो शब्द है, अब ईशुकांत जी आप बुरा ना मानना कि आप मेरे लिए ऐसा कह करके कह रहे कह करके। मैं तो उस दिन सुना आपके बात और मुझे लगा कि अच्छा मेरा भी थोड़ा ऐसा ही कुछ आदत है और था। अब अभी तो मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूँ ईशुकांत जी के उस शब्द को सुन सर के। पेशेंट को तो वो भाषा बतानी चाहिए जो वो समझता हाँ, है। तो मैंने ना फिर उसके ये बाद तो एक, आपने अपने समझा, अपने लिए है ये भाषा हाँ, अपने लिए है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये अपने लिए है, आयुर्वेद की भाषा हमारे लिए है। किसी वैद्य को अगर आप कुछ गाइड करना चाहते हैं तो उनके साथ आप इस तरह से बात कर सकते हैं, पेशेंट के साथ नहीं। उनको तो लेना देना ही नहीं है, रस रक्त से कोई मतलब नहीं है। आपने उसको बोलना है कि भाई हमारा ट्रीटमेंट की विधि ये है कि ऐसा ऐसे करना होगा, इतने दिन का आपका ट्रीटमेंट है और ये सारे मेडिसिन है और आपको इतना खर्चा लगेगा, ये वो सारी चीजें सामान्य सामान्य सी जो बातें सहज भाषा में हमें बोलना है। क्योंकि आयुर्वेद, हम जो अभी ईशुकांत जी जो है बहुत मेहनत कर रहे हैं, सारे संस्कृत के शब्द उन्होंने दिमाग में बैठा है, तो वो खैर ठीक है, धीरे धीरे सारे अभ्यास हो जाएगा। मैंने भी ये बात पता नहीं औरों ने किया कि नहीं किया, लेकिन मैंने उस दिन जब वो बोल रहे थे तो मैंने उस चीज को महसूस किया। अच्छा, मेरे भी उसी तरह से मैं भी करता था, फिर मैंने वहां पर ध्यान दिया कि नहीं, ये जब वो बोले तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैंने कहा कि चलो मेरी बात भी पेशेंट को अच्छा नहीं लगता होगा, फिर उसके बाद मेरा बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, तो आप लोगों में भी है। तो चेत उस व्यक्ति का जो मानसिक स्थिति है उसको हमें देखना है, उसको हमें बोलते वक्त कुछ सहज भाषा में जो उसको समझ में आ जाए उतना ही हमें जो ट्रीटमेंट के विषय में हमें बोलना है। ठीक है, उसके अग्निबल आदियों को देख करके। 37 वाला क्या बोलता है? व्याध्यवस्था विशेषान ही ज्ञात्वा ज्ञात्वा विचक्षण तस्याम तस्याम अवस्थायाम चतुश्रेय प्रपद्यते। अब ये जो है ये जो
चतुश्रेय इस शब्द का अर्थ होता है चतु यानी चार। क्या क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। श्रेयान यानी अगर आप आयुर्वेद इस सेक्टर में एक वैद्य होकर के धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चार श्रेय, श्रेय का मतलब है उपलब्धियां, है ना। ये चार उपलब्धि अगर आप कमाना चाहते हैं, कहीं मंदिर पे ही न जाए, दान पुण्य किए बगैर ही धर्म हो जाए हमसे, कुछ हमने किया नहीं है फिर भी संपत्ति अर्थ लाभ हमें हो रहा है। काम का मतलब होता है भगवत सेवा। काम का मतलब क्या होता है? भगवत सेवा। तो कुछ किए नहीं हमने, लेकिन फिर भी ईश्वर की सेवा हमसे हो रही है, प्रकृति की सेवा हमसे हो रही है। और मोक्ष का मतलब है एक अनंत ज्ञान। मोक्ष का मतलब क्या है? एक ऐसा ज्ञान जिससे मेरा अंतकरण विशुद्ध हो जाता है। अब मुझे कोई कुछ भी कहे, जैसे बलदेव जी ने उस दिन एक शब्द कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और भी बहुत सारे लोग जो मेडिटेशन हम लोगों ने जो टेलीपैथी जो शुरू किए थे, उन्होंने कहा कि अभी मुझे पहले बहुत क्रोध आता था, अब मैं बिल्कुल स्टेबल हो गया, मेरे अंदर कोई गुस्सा नहीं है, मेरे अंदर कोई ऐसी चीजें नहीं है, बहुत शांत रहता हूँ। तो ऐसे कहने वाले यहाँ काफी लोग हैं जो हमारी इस टेलीपैथी की क्लास करने के बाद, अभी जैसे मैंने सुना श्री भगवान जी आजकल बहुत इसमें मेहनत करते हैं। श्री भगवान जी ने बड़ा ही इस टेलीपैथी में इन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, सुनने में आया। अच्छी बात है। तो इससे क्या होता है कि मोक्ष फल इसी का इनाम है, कुछ ऐसा कर्म जिससे हमारे मन में किसी भी प्रकार का अच्छे और बुरी चीजों की चाह न रहे, मन में कोई ना रहे। मोक्ष का मतलब क्या है? जिसमें हमें बेनिफिट भी ना लगे, मतलब बेनिफिट की भी कोई चाह नहीं, कोई लोभ लालच भी नहीं है, न तो लेना न तो देना, न हमें पुण्य चाहिए न हमें पाप चाहिए। बेसिकली मोक्ष उसी का ही नाम है। एक व्यक्ति के मन में पाप के प्रति भी कोई डर नहीं है या कोई भय नहीं है, पाप करने की भी कोई प्रवृत्ति मन में रही नहीं, और पुण्य के प्रति भी कोई मोह नहीं है कि मुझे भाई गंगा स्नान करूं तो मुझे ये मिले, ये हवन पूजा करूं तो मुझे ये मिलेगा, इतना पुण्य मिलेगा। ऐसा सोच भी जिसके मन से गायब हो जाए, यानी जो पाप और पुण्य इन दोनों से जो विरत है, जो बाहर हो गए, उस अवस्था को हम कहेंगे मोक्ष की अवस्था। तो ये मरने के बाद नहीं, एक जीते जी व्यक्ति भी इस अवस्था में पहुंच सकता है कि उसको नरक और स्वर्ग से लेना देना नहीं है। अत्रैव नरक स्वर्ग इति मात प्रचक्षते। कितनी अच्छी बात है कि नरक और स्वर्ग तो यही है, लेकिन मुझे न नरक से लेना देना है न स्वर्ग से लेना देना है। उस अवस्था को हम कहेंगे मोक्ष की अवस्था। तो अगर कोई व्यक्ति सही मायने में इस चतुश्रेय का लाभ पाना चाहते हैं, उसको चाहिए तस्याम तस्याम अवस्थाएं, उसको चाहिए कि सही विधि से रोग रोगी इन सभी अवस्थाओं को सही प्रकार से जान करके एक विशेष जो चिकित्सा करता है, और जो रोगी के सुख में उसके दुख दुख को निवारण करके, है ना, शारीरिक रोग को नष्ट करके उसके खुशी में जो खुशी का जो सहयोगी होता है, उससे बड़ा और कोई धर्म नहीं, उससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। तो यहाँ ये 37 वाला जो शब्द है, इसका यहाँ यही अर्थ होता है। देखते जरा 38 वाला भी बहुत महत्व का सूत्र है। यहाँ लिखा है प्रायस्तीर्य गता दोषा क्लेशयन्ति आतुरांश शिरम। ध्यान से देखना सुनना। प्राय, ये यहां पर ये बोल रहा है प्राय यानी अक्सर, दोषः यानी वह तीन दोष, तिर्यकगता, तिर्यकगता मतलब कोष्ठ से शाखा की ओर गया हुआ दोषा, जो दोष है कोष्ठ से शाखा की ओर गया हुआ जो दोष है, वो प्रायः कैसा होता है?
क्लेशयंती बहुत अधिक दुख देने वाला होता है। प्रायः क्लेशयंती, इंसान जो ज्यादातर रोगी जो बेचारे दुखी होते, पीड़ित होते, कई प्रकार के चिकित्सा करने पर भी कभी वो ठीक नहीं होते, वो वही कंडीशन है कि उसके जो दोष है तिर्यकगामी हो जाती। तिर्यकगामी होने का मतलब क्या है? शाखा की ओर चले जाता है, कोष्ठ से शाखा में चले जाते, एकदम अंदर चले जाते, छोटे छोटे नाड़ियों से ऊपर की ओर जाता है। जैसे अभी हमने कहा था ना कि एक लेडीज को रक्त प्रदर था, रक्त प्रदर में आपने दवाई दिया उसको रोकने वाली, अब वो रिफ्लेक्स होगा, पीछे की ओर जाएगा। पहले जब वो बाहर जा रहा था तब शरीर में जो मल रूप में था, बट वो प्राकृत अवस्था में था। आप लोगों को समझ में आ रहा है मेरी बातें? देखो, पहले योनि मार्ग से जब वो टॉक्सिन बाहर जा रहा था तो किस अवस्था में था? वो मल तो था, क्योंकि शरीर से बाहर निकलने के लिए जैसा ही प्रवृत्त होता है तो वो सभी मल रूप में ही होते हैं, लेकिन मल रूप में होने के बावजूद भी वो प्राकृत था। जब प्राकृत मल है वो शरीर का धारण करता है, लेकिन जैसे ही बाहर जाने को आप मना करोगे, यानी रोक दोगे, बाहर जाने के लिए आप अगर रोक दोगे, जैसे आज मुझे क्या नाम है, चंडीगढ़ का वो लड़का का नाम क्या था बलदेव जी? आशीष। आशीष। आशीष जी है कि नहीं यहाँ पर अभी? आशीष जी नहीं है। तो आशीष ने मुझे कहा कि मेरी बहन को प्रदर था, लेकिन सर अब को टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने मेडिसिन दे दिया। अच्छा, क्या दिया? फलाना फलाना दिया। हाँ सर, अभी कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि अभी क्या हो गया? इस सूत्र के हिसाब से सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हुई है, अभी परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। इससे क्या होगा? इससे वह जो प्रदर है, जो वजाइना से बाहर निकलना चाहता है, उसको आपने बलपूर्वक कषाय रस स्तंभन करने वाली दवाई देकर के उसको रोक दिया। रोकने से जो पहले प्राकृत अवस्था में मल जो बाहर जाने वाला था वो प्राकृत था, बट मल था। अब जब वो बाहर जाना आपने रोक दिया और शरीर में पीछे की ओर आ गया, कोष्ठ में, कोष्ठ में आएगा तो कहां जाएगा? वो जाएगा उसके यूट्रस में या गर्भाशय के आसपास में जाएगा, वो उसका कोष्ठ है। अब चूंकि अब यहां क्या है कि वह मल जो पहले प्राकृत था, जब वो उसको आपने रोक दिया, अब वो विकृत हो गया, क्योंकि शरीर बोलता है, उसका जो कोष्ठ बोलता है अब कि भाई तेरे को तो मैंने छोड़ दिया था, फेंक दिया था, तू मेरे लायक का नहीं था, अब तू दोबारा क्यों इधर आ गया? जब वो अपने स्थान नहीं देता वहां पर, वजाइना क्या नाम है उसका, यूट्रस में वो रह नहीं पाता, गर्भाशय में जब वो नहीं रह पाता, तो क्या करता है? उसके अंदर, स्किन के अंदर से घुस जाता है मल रूप में, वायु उसको अवशोषण करता है। वायु बोलता है यार ये अनवांटेड चीजें यहाँ क्या कर रहा है? अब आपने बाहर जाने नहीं दिया, बाहर आप जा नहीं पा रहे हो। वायु बोलता है यार बड़ा विचित्र है, मैं इसको बाहर फेंकता हूं तो ये दवाई इसने खा लिया, स्तंभन करने वाली, जा नहीं सकता। तो वायु बोलता है भाई तू चाहे जिधर मर्जी जा, बट यहां तू रह नहीं सकता। तो कहां जाएगा? अब वो जाएगा शाखाओं की ओर। तो यहां अब ये शब्द यही बोलता है, प्रायस्तीर्य गता दोषा। अब ये कैसा हो गया? वह इस आंसू भाई ने जो दवाई दिया वो बाहर नहीं जा पाया, वो कहां जाएगा? तिर्यक गता, वो तिर्यक होकर के जाएगा। कहां कहां जाएगा? ये गर्भाशय के अंदर घुसेगा, ब्लाडर के अंदर घुसेगा, यूट्रस के अंदर घुसेगा, कहीं भी घुस सकता है। इससे क्या क्या होगा? अभी हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे यहाँ पर सूत्र में, क्या क्या था, क्या क्या चीजें होगा उससे? हम लोगों ने क्या क्या पढ़े थे? अगर वो रक्त पित्त जैसे उस अवस्था को रोकता है तो क्या होगा? मूर्छा होगा, अरुचि होगा,
बुखार आएगा, गुल्म होगा, किलास होगा, कुष्ठ होगा, अर्श होगा, विसर्प होगा। ज्यादातर मैंने देखा यहाँ पर गुल्म होने की संभावना है, पीसीओडी, पीसीओएस वगैरह होने की संभावना है। गलती किसकी है? रोगी की नहीं है, शरीर का नहीं है, दोषों का नहीं है, गलती है उस वैद्य की जिसने इस विधि को जाना नहीं, जिसने इस सूत्र को पढ़ा नहीं। इसीलिए पूरा चरक को पढ़े बगैर कभी भी किसी का चिकित्सा नहीं करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। तो प्रायस्तिर्यगता दोषा क्लेशयंती आतुरा चिरम, चिरम का मतलब है अनंत समय तक, आतुर यानी उस रोगी को, क्लेशयंती वो दुखी करता है। वो इधर से रोक दिया, अब वो चला गया सूक्ष्म स्वतसों के अंदर जाकर के, अगर वो गुल्म करेगा तो महाराज इस गुल्म को ठीक करना बड़ा ही मुश्किल है। तेसु न तू त्वरया कोरियात देहाग्नि बलवित क्रिया, इसीलिए तेसु बहुवचन है, उन सभी अवस्थाओं में जहां पर दोष तिर्यकगामी हो गया है, वो रोग क्लेशयंती आतुर, रोगी को बहुत लंबे समय तक दुख देने वाले हैं, वो शाखाओं के अंदर चला गया है। क्या करना चाहिए वैद्य को? अब वैद्य को करना चाहिए जो पहले गलती उसने किया था, उसकी गलती की वजह से दोष कोष्ठ से शाखा में चला गया है, अब दोबारा कोई गलती नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुर्याद त्वरया, त्वरित का मतलब होता है जल्दी। तेसु न त्वरया, न यानी नहीं, त्वरया यानी जल्दी, यानी कि अब उस पेशेंट के लिए जल्दीबाजी नहीं मचाना है। कोरियात देहाग्नि बलवित क्रिया, उस पेशेंट के शरीर, शरीर के अग्नि, मानसिक अवस्थाएं, कोष्ठ, कोष्ठ बल, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके, दोषों की अवस्थाओं को जान करके, शरीर दुर्बल है, वृद्ध है, बालक है, कैसा है, सब कुछ जान करके क्या करना चाहिए? प्रयोग ही क्षपयेत व तान सुखम व कुष्ठ मानयेत, उस व्यक्ति को धीरे 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 धीरे, जल्दीबाजी नहीं मचाना। उसको कहना है कि महाराज, जैसे मान लो किसी का गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया, मेरे से एक बार यही गलती हुआ था। एक पेशेंट आया, मैंने कहा कि महाराज 7 दिन में मामला फिट हो जाएगा, क्योंकि मुझे अपने सिर्फ उस फार्मूला के ऊपर भरोसा था। मैंने उसको दवाई दिया और उसका जो स्टोन है 20 mm का स्टोन था, 20 mm का स्टोन मैंने 7 दिन में उसका 6 mm में ला करके मैंने रख दिया। यूट्यूब में मैंने डाला हुआ है, वो भी खुश, मैं भी खुश, मैं का मजा आ गया यार, 7-8 दिन में हो गया। लेकिन मैं क्या कर रहा था इसमें, मेरा चिकित्सा भी ठीक था, मेरे मेडिसिन में गलती नहीं थी, दवाई मेरा परफेक्ट था। गलत क्या था? मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि ये कोष्ठ से शाखा में गया हुआ है, शाखागत दोष है, किसी आवरण की वजह से हुआ है। इसीलिए अब मुझे न चिरा जल्दी नहीं करना है, मुझे धीरे 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 समय दे करके उस अवस्था को, उस शाखा से धीरे धीरे कोष्ठ में उस टॉक्सिन को खींचने का प्रयास करना है। जल्दीबाजी नहीं करना, धीरे 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 करके खींच करके फिर कोष्ठ से उसको बाहर निकालना है। मेरे से यही गलती होगी, 7 दिन में तो होगा नहीं, पता नहीं कितने साल लगा करके उसका स्टोन तैयार हुआ, मैं उसको कैसे 7 दिन में ठीक कर सकता हूँ? लेकिन जितना पिघलना था पिघल गया। 6 mm का जो स्टोन है वो पिछले 2 महीने तक भी नहीं जा रहा है। अब मैं इतना जल्दीबाजी में था कि भाई जल्दी फटाफट हो जाए तो यूट्यूब में मैं वीडियो डाल दूं, हाँ भाई मैंने ये कर दिया। अब पेशेंट भी था कि सर आप तो कह रहे थे कि 7 दिन में होगा, ये तो हो नहीं रहा है। पहले 6 mm में तो आ गया, उसके बाद 6 से टच से मस भी नहीं हो रहा है, 1 पॉइंट भी जो है कि माइनस नहीं जा रहा है। वो बेचारा डायग्नोसिस में करते जा रहा है, अल्ट्रासाउंड करके देखते जा रहा है। गलती क्या है? बाद में उस पेशेंट ने मुझे छोड़ दिया।
मेरे पेशेंट ने मुझे छोड़ दिया, मेरे से गलती कहाँ हुई? गलती पहले ही हो गई कि मुझे उसको पहले ही बोलना चाहिए था कि कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। क्यों? क्योंकि भैया कोष्ठ से शाखा में गया हुआ है और वहां से इधर ले आने में क्यों? क्योंकि ये ऐसा सूत्र बोलता है, मैं नहीं बोल रहा हूं। प्रायस्तिर्यगता दोष क्लेशयन्ति आतुरांश शिरम तेसु न त्वरया कुर्यात् देहाग्नि बलवित क्रिया। इसलिए उसको जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। रोगी के सभी अवस्थाओं को ध्यान में रख करके धीरे 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 मेडिसिन, धीरे धीरे चिकित्सा, उसके आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, सब कुछ करके उसको स्टेबल करना चाहिए। लेकिन ऐसा मेरे से गलती हुई, लेकिन अब ये सूत्र मेरे दिमाग में भी घुस गया, आप लोगों को घुस गया होगा। इस तरह के रोगी के लिए कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है कि मैं भैया 10 दिन में ठीक कर दूंगा, ऐसा कभी भी संकल्प नहीं करना चाहिए। प्रयोग इक्षपयेत वातान सुखम व कोष्ठमानयेत। सुख पूर्वकम तान यानी वो सभी दोषों को, कोष्ठमानयेत यानी कोष्ठ में उसको लेके आना है उस टॉक्सिन। चाहे वो पीसीओएस, पीसीओडी, फाइब्रॉइड करने वाले, रक्त पित्ता हो, वातर, आपका जो है कि जो पहले अपनी कसाय रस देख करके आपने रोके थे, फिर वो चला गया था शाखा में, चाहे वैसा हो या कोई भी हो, धीरे 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 रोगी को कहना है भाई आपका फाइब्रॉइड है, ऑपरेशन करने की नौबत नहीं आएगी, लेकिन हमारा जो मेडिसिन है जल्दीबाजी भी नहीं होगा, हम आपके सुख की बात कर रहे हैं, धीरे धीरे काम चलेगा। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि उस दोष को, शाखा में गया हुआ दोष जब तक कोष्ठ में नहीं आएगा तब तक वो शाखा कभी खाली नहीं होगा। दिक्कत यही है कि कोष्ठ से चीजें शाखा में गई है, उसको खींचना है, आकर्षण करना है। इस अवस्था को हम बोलते हैं अनुलोमन कर्म। आप लोगों ने बहुधा सुने होंगे अनुलोमन करना है। अनुलोमन का मतलब क्या है? प्रतिलोमन हुआ है जो दोष, यानी कि कोष्ठ से जो शाखा में जा चुका है उसको दोबारा शाखा से कोष्ठ में ले आना, यही अनुलोमन है। अब वो कोष्ठ चाहे कहीं का भी हो, 9-10 तरह के अलग अलग कोष्ठ है, कहीं का भी कोष्ठ हो, उस कोष्ठ से जो शाखा में चला गया टॉक्सिन, उसको उस शाखा से कोष्ठ में ले आने के लिए क्या करना है? अनुलोमन करना है। अब अनुलोमन कैसे होगा? लंघन, विरेचन या दीपन पाचन, स्नेहन स्वेदन, अभ्यंग, ब्रह्मचर्य, ऋतु दिनचर्या, सदवृत्त, सतपालन, ये सभी क्या है? ये सभी उस तिर्यकगामी दोषों को शिथिल करके उस अवस्था में ही उस कोष्ठ में लेकर के आने की प्रयत्न है। फिर यहाँ हम लोगों ने सूत्र स्थान में एक शब्द, एक अध्याय पूरा हमने पढ़े थे, सदवृत्त। सदवृत्त का मतलब क्या है? सदवृत्त का मतलब है सुबह जल्दी उठना, फिर स्नान करना, फिर मेडिटेशन करना, फिर सूर्य को नमस्कार करना, फिर मम्मी पापा, माता पिता के लिए उनके चरणों को स्पर्श करना, बढ़िया सुखकारी, सबको राम 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 जी, या जो जिस धर्म से है, कोई हालेलुया बोले, कोई कुछ भी बोले, कोई राम राम बोले अपने धर्म के लिए, फिर एकदम बढ़िया सकारात्मक सोचे। ये है सदवृत्त। सदवृत्त करने से हमारा जो मन है वो स्टेबल होगा, उसमें रज और तम की प्रवृत्ति नाश हो जाएगा, और परिणाम क्या होगा? वह स्टेबल जो मन है वो दोषों को स्टेबल करेगा, क्योंकि मन का संबंध वायु से और वायु का संबंध मन से, इन दोनों का एक आपस में रिलेशन होता है। मन का संबंध त्वचा से, त्वचा का संबंध अग्नि से, अग्नि का संबंध मस्तिष्क ब्रेन से, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड रहते हैं। अगर कोई आदमी बहुत ज्यादा चिंतन करता है, चिंतित रहता है, ये डेफिनेटली निश्चित बात है उसको भूख नहीं लगेगी, अजीर्ण अवस्था में वो रहेगा, उसके अग्नि कमजोर होगी। तो एक दूसरे के साथ, है ना, अग्नि धरा कला स, पित्त धरा कला स एव मज्जा धरा कला। मज्जा धरा कला का रिलेशन अग्नि धरा कला के साथ है, अग्नि धरा कला और मज्जा धरा कला का रिलेशन मन के साथ है, मन और इन तीनों के साथ त्वचा के साथ रिलेशन है। रह क्या गया फिर? इसलिए अगर हम मेडिटेशन करते हैं तो हमें लगता है कि हमारे शरीर के सभी रोग शांत हो गया है,
क्योंकि मेडिटेशन करने से वो मन को कंट्रोल करेगा। मन जब कंट्रोल होगा तो वो मन जो है हमारे इंद्रियों को कंट्रोल करेगा। इंद्रियों में वायु की गति होती है, उसका प्रभाव होता है, तो वायु से कंट्रोल होगा। जब वायु कंट्रोल होगा तो गति करने वाला ही वायु है। अनवांटेड उसकी जो फ्रीक्वेंसी थी वायु की, वो सारा कंट्रोल में आ जाएगा। फिर सारे दोष, सारे मल स्टेबल हो जाएगा, अपने अपने काम करना शुरू करेगा। इसीलिए हम कहते हैं मनस्सित वृत्ति निरोधक। आप लोगों ने सुने होंगे, मन के जो चित्त वृत्तियां हैं उसको निरोध करने का प्रयास करना चाहिए। ये सिर्फ धर्म कर्म के ही संदर्भ में नहीं, बल्कि यह स्वस्थ कर जीवन जीने के लिए भी एक अस्त्र है। ठीक है। और जब वो इस तरह से कोष्ठ में आप ले आओगे विविध प्रकार से, तो समीप में आया हुआ जो देखो कोष्ठ प्रपन्नांस्तान यथा सन्नम हरेद बुधा, तो उस कोष्ठ के जो नजदीक का जो रास्ता है, अगर सिर है तो नाक उसका नजदीक कोष्ठ हो गया। नाक है, नासो ही सिरसो द्वारम, नाक जो है सिर का द्वार है। तो अगर कोष्ठ ब्रेन है, ब्रेन से जुड़ी कोई व्याधि है, तो नस्य करके बाहर निकाला जाए दोषों को। लेकिन अगर किसी को माइग्रेन है, पहले दिन हमने नस्य दे दिया नाक में, तो क्या बनेगी? फिर बनेगी कुछ? इसीलिए पहले पूर्व कर्म करना है, धीरे धीरे कोष्ठ में ले आना है, फिर कोष्ठ से नाक से बाहर निकलेगा। 41 देखेंगे। थोड़ा सा हमारे पास 5 मिनट टाइम और ले लेते हैं, ताकि आज इस अध्याय को इसके बाद खत्म कर देंगे। तो विकार प्रकृति सैव द्वयम सर्वम समासतः तद्धेतु वसगम हेतु प्रभावान नानुवर्तते। संक्षेप में अगर हम कहेंगे तो विकार एवं प्रकृति दो ही होती है। एक है होता है विकार और एक होती है प्रकृति। जो विकार है वो हेतु के अधीन है, और विकार जो हमारे शरीर के जो प्राकृत जो अवस्था होता है उसको गड़बड़ कर देता है ना। जब इनके हेतुओं का अभाव हो जाता है, तद हेतु वसकम हेतु अभाव अनुवर्तते। एक है विकार, एक है प्रकृति। प्रकृति यानी हमारे शरीर का जो कफ पित्त वात प्रधान जो दोष है, जो शरीर है, वो किसके अधीन है? हेतु के अधीन है। हेतु यानी रीजन। जैसे दिन में सो रहे बार बार, तो उसको प्रतिशय बाद में होगा, काश होगा और परिणाम स्वरूप मरेगा। तो रीजन क्या, हेतु क्या है? दिवा स्वप्न है। तो ये सूत्र बोलता है कि महाराज अगर आप दिन में सोओगे ही नहीं, या रोगी को कहोगे कि महाराज दुनिया में जो मर्जी हो जाए बट दिन में नहीं सोना, या दिन में सोने से जो जो भी दोष के गुण शरीर में प्रकट होते, जैसे स्थिर गुण हो गया, गुरु गुण हो गया, ये कफ के कुछ गुण है, उस तरह के गुणों को उत्पन्न करने वाले दूसरे भी कोई ऐसे कर्म, कोई ऐसा आहार अगर रोगी को नहीं दोगे तो क्या होगा? कभी विकार उत्पन्न ही नहीं होंगे। तो इस सूत्र का मतलब ये होता है कि बगैर हेतु के कभी विकार उत्पन्न होगा नहीं। जब विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, तो सत्व प्रकृति स्वरूप हमारा जो ये तीन दोष है वो हमेशा स्टेबल रहेंगे, अपने अपने गुणों से, अपने अपने गुणों से वो युक्त रहेंगे। इसीलिए हेतु के अभाव में निरंतर इंसान आरोग्य ही रहता है। लेकिन अगर हेतु सेवन कंटिन्यूसली चलता रहा तो वो आरोग्य कभी नहीं रहेगा। इसीलिए उसका जो दोष है, कफ पित्त वात प्रधान जो दोष है, उसके जो मल है वो हेतुओं के आश्रित रहते। ये भी ध्यान देना, मेरे शरीर में अगर कफ बिल्कुल नहीं है और कफ के हानि होने से मुझे दिक्कत होती है, तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि वह कौन कौन से हेतु है जो कफ को मेंटेन करता है। उन हेतुओं को थोड़ा थोड़ा डालना होगा। कुल मिलाकर के अब इसके बाद हम जो विमान स्थान जो पढ़ने वाले हैं, वहां सबसे पहले ही रस विमानम, रसों के बारे में बता रहा है। यहाँ ये बताता है कि मधुराम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, ये जो षड रस है हमारे पास, उन षड रस को
कंटिन्यूसली इंसान सेवन करे। एक ही दिन सभी नहीं करना है, मधुर भी कर रहा है, अम्ल भी एक साथ ही कर रहा है, यानी दूध में उसको डाल करके, खट्टी डाल करके, तो ये तो फिर विपरीत आहार हो जाएगा। कहने का मतलब आयुर्वेद बोलता है ये 6 रस रोज या एक एक दिन छोड़ करके आपके आहार में अगर व्यवस्थित हो गया, दोषों के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, उस व्यक्ति के शरीर अग्निबल आदियों के आधार पर 6 रस को अगर आपने स्टेबल किया, संतुलित किया, तो कभी भी व्याधि के रूप में शरीर नहीं जाएगा। कुल मिलाकर के जो जिस प्रकृति से पीड़ित है, जो जिस दोष से पीड़ित है, जो रोग जिस दोष से रिलेशन रखता है, उस दोष से संबंधित कोई हेतु कभी उस व्यक्ति के साथ नहीं होना चाहिए। जिस हेतु से रोग उत्पन्न हुआ है, वह हेतु से हमेशा उस व्यक्ति को बचाना चाहिए। उस हेतु का जो गुण है, उस गुण से संबंधित जितने भी जो हेतु है, उन सभी को पेशेंट के लिए बंद करा देना चाहिए। तो हेतु के अभाव में रोग अपने आप नाश हो जाएगा, किसी भी प्रकार का चिकित्सा करने का जरूरत नहीं है। भगवान जी आया समझ में, प्रकाश जी समझ में आया। कुल मिलाकर के पूरा ये अध्याय, ये सूत्र ये बताता है कि बगैर हेतु के कोई रोग पनप नहीं सकता। इसीलिए अगर आप उस हेतु को ही बंद कर दोगे तो रोग कभी उस व्यक्ति को हो नहीं सकता। इसीलिए हेतु के ऊपर ज्यादा विश्लेषण करना चाहिए, ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। परसों से हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि अब हम लोगों ने द्रव्य गुण विज्ञान पढ़ना है, तो उससे पहले ये जो विमान स्थान है, विमान स्थान के पहले के कुछ अध्याय जो है द्रव्य गुण विज्ञान के लिए बहुत महत्व का है। इसीलिए हालांकि परसों से हमारा द्रव्य गुण विज्ञान यह क्लास पूर्ण रूप से शुरू हो जाएगा। जिन्होंने भी द्रव्य गुण विज्ञान के लिए अमाउंट पे नहीं किया है, ये अब न्यू सेशन हमारा शुरू हो जाएगा। जिन्होंने किया है उनके लिए तो अच्छी बात है। हम लोग द्रव्य गुण विज्ञान कुछ इस हिसाब से पढ़ेंगे कि आप लोग याद रखेंगे। द्रव्य गुण विज्ञान बहुत अच्छा और बेहद सरल तरीका से हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग विमान स्थान को पढ़ेंगे, क्योंकि विमान स्थान बहुत जबरदस्त है हमारा आहार विहार के बारे में। क्योंकि एक इंसान, आयुर्वेद क्या है, हमारे आहार विहार को ही संतुलित करता है। तो पहले उसके बारे में थोड़ा जानकारी हम विमान स्थान से रखेंगे, इससे अगला वाला स्थान। उसके बाद फिर हम लोग कम से कम काफी जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी रखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग पंचकर्म सीखेंगे बाद में। तो आज का हमारा क्लास यहीं तक है। आप लोगों को जो समझ में नहीं आया वो पूछ सकते हैं।